मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अभी हो गया है सुबह का टाइम, बज रहे हैं समवेयर अराउंड 8:30, एग्जैक्टली 8:30। सो आज काफ़ी गर्मी सी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, मौसम ने बड़ी अजीब सी करवट ली है। ऑल्दो है तो जनवरी ही, वो भी 19 जनवरी ही, फिर भी इतनी गर्मी सी लग रही है आज, मुझे पता नहीं क्यों। बट लेट्स सी, ऐसा होता है कई बार जनवरी में, फरवरी में कि बार बार सर्दी जाती है फिर वापस आती है। और यूजुअली 26 जनवरी को बारिश तो होती ही है। सो हो सकता है कि ऐसे ही बस थोड़े बादल बादल हो रहे हो, इसलिए आज गर्मी हो रही है और फिर बारिश हो जाए। तो देखते हैं। फिलहाल ये हफ्ता होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग। क्यों? क्योंकि मैं आपको फटाफट से बताती हूँ कि मेरे इस हफ्ते का स्केड्यूल कैसा दिखने वाला है। सो द गुड पार्ट इज़ कि इस हफ्ते मुझे बहुत सारी जगह जाना है, बहुत सारा एंजॉय करना है और मैं खुद बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए, जिसकी मैंने थोड़ी बहुत हिंट तो आपको पहले दी थी बट एग्जैक्टली नहीं बताया था कि क्या होना है। सो यस, मैं जा रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में लखनऊ। हाँ जी, सो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है ये कॉलेज में मेरे साथ था जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। ये यूपी से था, मैं तो एमपी से थी, तो मैंने यहीं की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो मुझे थैंकफुली मिल गई थी वहीं एडमिशन लिया था, वहीं से इंजीनियरिंग की। ये जो मेरा दोस्त था ये है यूपी का, यूपी में लखनऊ के पास एक जगह है कॉल्ड उन्नाव। सो वहाँ रहता है वो, और वो वहाँ से आया था, तो हम लोग इंजीनियरिंग में साथ थे, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और अब मुझे पता चला है कि उसकी शादी हो रही है, तो उसकी शादी में जाना तो बनता है। तो बस उसी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। ऑल्दो उसकी शादी तो है लखनऊ में ही, बट मैं अनफॉर्चुनेटली शादी नहीं अटेंड कर पाऊँगी, इसलिए मैं जा रही हूँ तिलक के फंक्शन में। सो वो फंक्शन हो रहा है उसके होम टाउन में ही, यानी कि उन्नाव में। तो बस रिजर्वेशन वगैरह मैंने करा लिया है। ऑल्दो उसने मुझे 2 महीने पहले बताया था, बट मैं हमेशा की तरह ढीली ढाली आलसी स्लो सोचते सोचते कि हाँ आज कराऊंगी कल कराऊंगी, आज कराऊंगी कल कराऊंगी, करते करते मैंने लास्ट मोमेंट कर दिया और सारी ट्रेन्स ऑलमोस्ट भर गई थी जब मैंने रिजर्वेशन कराया। थैंकफुली पुष्पक में मुझे कैसे ना कैसे एक सीट मिली गई, जाने के लिए भी आने के लिए भी। आई एम ग्लैड, बट वो भी कंफर्म नहीं है, वो वेटिंग में है। आई होप वेटिंग क्लियर हो जाए, बट जाना तो है, चाहे लटक के जाना पड़े वेटिंग में, विदाउट कंफर्म टिकट मैं जाऊँगी ज़रूर। तो चलिए, आई एम एक्साइटेड। बहुत सालों बाद ट्रेन की जर्नी होगी, पूरे 6-7 सालों बाद मैं अपने दोस्त से मिलूंगी, क्योंकि हम कॉलेज के बाद से नहीं मिले हैं, पास आउट होने के बाद से। मैं जॉब्स में इधर उधर जाती रही, वो भी लखनऊ में अपना काम करता रहा, दैट्स हाउ हम नहीं मिल पाए। सो दिस इज़ रियली एक्साइटिंग। इसके अलावा मेरी एक और दोस्त की शादी है, सो वो भोपाल में ही है, लेकिन तो वो होगी मतलब ये तो उसकी शादी तिलक वाले फंक्शन के बाद है। तो पहले मैं जाकर लखनऊ से आ जाऊँ, उसके बाद जाऊँगी दूसरे दोस्त की शादी में। ये भी बहुत अच्छा दोस्त है, बट ये स्कूल का दोस्त है एंड ही इज़ अ डॉक्टर। सो उसकी शादी में भी जाना है। और एक्साइटिंग पार्ट ये है कि उसकी शादी जिससे हो रही है वो भी हमारी जूनियर ही थी स्कूल में, बोथ आर डॉक्टर्स। तो मज़ा आएगा इन लोगों से तो मैं 8-9 साल बाद मिलूँगी। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ रीयूनियन। आई एम रियली एक्साइटेड। एंड आज का दिन कुछ ऐसा है, सबसे पहले आज का तो बता दूं, मैं आपको फ्यूचर का बता रही हूँ। सो आज है नानी की बरसी, तो आज हम लोग जाएंगे मामा के यहाँ, वहाँ पर है हवन पूजन सब कुछ होगा। उसके बाद से प्लान है कि हम जाएंगे गौशाला, नानी के नाम के हमने थोड़ा गौचारे का दान और जो भी गाय माता को खिलाया जाता है, थोड़ा दलिया जैसा कुछ बनता है वो, उस सब के दान के लिए वहाँ पर रजिस्टर कराया था गायत्री मंदिर में। तो आज हम जाएंगे भोपाल के गायत्री मंदिर, वहाँ पर गायों की सेवा करेंगे, फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, पूजा होगी, हवन होगा, क्या क्या होगा सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं हो जाती हूँ रेडी। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, 8:30 बज रहे हैं। फटाफट से मैं नहाकर आती हूँ, हमें 9:30 तक कैसे भी वहाँ पहुँचना है, पंडित जी आ जाएंगे। तो चलिए तैयार होती हूँ और फिर मिलते हैं आपको डायरेक्टली मामा के घर। 2 hours later. देव सविता पशुयज्ञपति गवाय गंधर्व केतपो केतम न पुनात वाजस्पति वाजम न स्वदतु। दो प्रणाम कर लीजिए यज्ञ भगवान को। आहुति इससे देनी है आपको साकल्य से, और एक व्यक्ति कोई घी से भी दे सकते हैं। 1 hour later. Much later.
हाँ जी, गौशाला में अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद, बहुत सारी गायों को चारा खिलाने के बाद, बछड़ों को प्यार करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल दिए घर की तरफ। लेकिन घर की तरफ आते हुए रास्ते में पड़ा बिट्टन मार्केट का ग्राउंड और वहाँ दिखा हमें एक बढ़िया सा मेला लगा हुआ, जो कि था रानी कमलापति वाला मेला। हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया जाए, एक बार घूमकर देखा जाए कि यहाँ पर क्या क्या है, किस किस चीज़ के स्टॉल्स लगे हैं, और अगर कुछ खरीदने के लिए अच्छा मिल गया तो वो भी ले लिया जाए। तो बस आ गए हम मेले में। यहाँ पर ये सारी कुछ खाने की चीज़ें थी जो मुझे ऐसा सच कुछ खास तो नहीं लगी। थोड़ा बहुत मैंने ट्रायल भी लिया, यहाँ पर वो लाइव बनाकर डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे थे, बट मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने ना ड्राई वाले आइटम्स लिए। ये सारे तो ऐसे हैं कि आप घर जाकर बनाओगे तब आपको समझ आएगा। मैंने ऑप्ट किया उन चीज़ों के लिए जो रेडी टू ईट है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी मेले में आगे। उसके पहले ये देखिए, यहाँ पर मुझे दिखी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप, जो काफ़ी अच्छी थी। ये वाला स्टॉल जो था, इस पे सिल्वर भी था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, यहाँ पर सिल्वर भी था और 18 कैरेट गोल्ड भी था। रोज़ गोल्ड की अच्छी वैरायटी थी, सिल्वर के अच्छे इयररिंग्स थे। तो मैंने इनका कार्ड लेके रख लिया क्योंकि अरेरा कॉलोनी में इनकी शॉप है। अगर कभी फ्यूचर में लेना होता है तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। और उसके बाद मैं आगे निकल गई आगे के स्टॉल्स देखने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे गर्मियों के कपड़े थे, ठंड का तो ऐसा कुछ था नहीं। जैकेट्स वगैरह खास, शॉल्स वगैरह कुछ ज़रूर थे, बट वो मुझे मेरे काम की तो थे नहीं और मुझे कुछ खास लगे भी नहीं। तो बस ऐसी सारे स्टॉल्स को देखने के लिए मैंने सोचा एक बार पूरे मेले का राउंड भी लगा लेती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ। और जिन ड्राई फूड आइटम्स की मैं आपसे बात कर रही थी वो थे ये। वहाँ पर मुझे दिख गए मुरमुरे के लड्डू और ये चौलाई के लड्डू, इसको राजगिरे के लड्डू भी कहते हैं और चौलाई का लड्डू भी कहते हैं। इन सबको मैंने थोड़ा सा सैम्पलिंग में टेस्ट किया और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो मैंने ले ली। मैंने क्या क्या लिया, मैंने लिया राजगिरे का लड्डू और मुरमुरे का लड्डू, साथ में कुछ बहुत अच्छे मिलेट्स के नमकीन थे। ये वाली जो आप शॉप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर है बाजरा, ज्वार, इन सब के फूले। तो मुझे नहीं पता था कि ये बाजरे का फूला और मक्के का, ज्वार का फूला क्या होता है। पॉपकॉर्न की तरह उन दानों को रोस्ट किया हुआ था, बाजरे के दानों को, ज्वार के दानों को। तो वो भी बड़े अच्छे मिलेट के हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस थे, तो मैंने वो भी ले लिए। उसके बाद थी ये डेकोरेटिव आइटम्स की शॉप, जो मुझे अभी किसी काम की नहीं लगी क्योंकि दिवाली के लिए मैं बहुत कुछ खरीद चुकी थी। बस जल्दी से एक राउंड लगाया, थोड़े बहुत कपड़े देखे, ज़्यादातर तो ये सजावट वाले सामानों की ही शॉप्स थी जो मुझे कुछ खास अपील नहीं कर रही थी। और कुछ इयररिंग्स देखे, बट वो मुझे अच्छे तो लगे, ऑल्दो मुझे वो थोड़े हाईली प्राइस्ड लगे, तो मैंने वो भी स्किप कर दिया क्योंकि उसके काफ़ी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी दुकानों में, मेलों में होते हैं। तो क्योंकि ये पूरा मार्केट मुझे थोड़ा सा हाईली प्राइस्ड लगा, ओवर हाइप लगा, सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही महंगी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ खास शॉपिंग की नहीं एक्सेप्ट फॉर फूड आइटम्स। बट घूमने के लिए अच्छी जगह थी। हम लोगों ने पूरा मेला एक्सप्लोर किया, अच्छा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर हो गई थी रात और घर भी जाना था, खाना भी बनाना था। बाहर खाने का किसी का भी मूड नहीं था, ना मम्मी का ना मेरा, क्योंकि दिन में पूजा के बाद हम लोगों ने हैवी खाना खाया था, पूड़ी सब्जी वगैरह। तो ऐसे ही घर का कुछ लाइट खाना था, तो हम आ गए फटाफट से घर। और देखिए, घर जाने के रास्ते में दिखाई दिया पान का स्टॉल, तो पान खाए बिना कैसे जा सकते हैं। और टाइम था नहीं क्योंकि जो कैब बुक करी थी वो आ ही गई थी, मामा मामी निकल चुके थे ऑलरेडी घर के लिए, उन्हें जल्दी जाना था। तो यहाँ मैंने पैक कराया पान और निकल गए हम घर के लिए। तैयारी भी हो गई है और बज रहे हैं 9:30। काफी थकान हो गई है, बट आई मस्ट से आज का दिन जो था बहुत ही बढ़िया था, एक्साइटिंग था, फन फील्ड था।
बड़ा ही अच्छा लगा फैमिली के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करके। और सबसे अच्छी बात थी कि नानी की बरसी पर नाना जी नानी की फ़ोटो रखकर अच्छे से पूजन हो गया, हवन हो गया, सबको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद गायत्री मंदिर में तो आपने देखा ही कि कितना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। गाय का वो छोटा सा बछड़ा मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसको प्यार करते रहो, छोड़ के जाओ ही मत। पता नहीं चला वहाँ पर 1.5 घंटा कैसे निकल गया। और वो बछड़ा भी इतना क्यूट था ना, ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरा प्यार रेसिप्रोकेट कर रहा है। मैं उससे बातें कर रही हूँ, वो जवाब दे रहा है, मैं उससे कुछ कह रही हूँ तो मुझे और प्यार कर रहा है। सो बहुत ही अच्छा टाइम था। मस्त से कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंदिर बार बार जा पाऊँ, गौशाला में गायों की सेवा कर सकूँ। और वो जो एक पीसफुल टाइम मिलता है ना वहाँ पर गायों से, आप गायों के पास गायत्री मंदिर में अंदर इतनी शांति रहती है, वो सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस उस पीस को लेने के लिए कोशिश करेंगे कि बार बार गायत्री मंदिर जाएं। और अभी हालांकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेले में भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, बीइंग अ वीकडे काफ़ी भीड़ भी थी, बट ठीक है, आई मीन इट वॉज वर्थ इट। दिन काफ़ी अच्छा गया। तो फटाफट से आके मैंने बना लिया खाना कि इसके पहले कि मैं बिल्कुल बिस्तर पे जाके ढेर हो जाऊं, फटाफट से खाना बना लूं। तो बस अभी करेंगे डिनर। मैंने चेंज कर लिया है, मम्मी गई हैं चेंज करने, और अब करेंगे डिनर और दिन को यहीं पर करते हैं एंड, साथ में ब्लॉग को भी यहीं पर करते हैं एंड। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इसी के साथ यही करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।